हाँ। नमक से कैसे आएगा? देखिए नमक से ना आपको एक छोटा सा नुस्खा करना पड़ेगा, उससे पैसा भी आता है। अच्छा। सबसे पहले ना हमें नजर लग जाती है, इसी की वजह से हमारे पैसे के जो फ्लो है ना वो कम हो जाता है। हम्म, तो ये ऑफिसेज में ज्यादा करना है, जिसके शॉप्स हैं, जिसका ऑफिस है, जिसका बिजनेस है। अब हमारा हम्म, बिजनेस, आपका बिजनेस पॉडकास्ट है, हमारा हम्म, कंसल्टेशन का बिजनेस है, हम्म, तो हमें भी करना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा कांच का बर्तन लेना है, हम्म, उसके अंदर ना एक छोटी सी नमक की डली रखनी है। ओके। छोटी सी तो नहीं, थोड़ी बड़ी, आधा हाँ, किलो रख सकते हैं। अच्छा। आधा किलो की नमक की डली हम्म, रखनी है। हम्म, उसके पास 4 सिनेमन की स्टिक रखनी है, हम्म, एक इधर, चारों दिशाओं में एक एक स्टिक लगा दी खड़े हम्म, करके, सिनेमन की, हम्म। दालचीनी की स्टिक है ना। याद आ गया आपको? हाँ, याद आ गया, अभी आप हिंदी में पूछते, वो हाँ, आपको 4 लगा दे रही हाँ, है। 4 लौंग जिसके अंदर फूल होता है, ओके। ठीक है। 4 वो रख दिया आपने। ये आपको रखना कब है? शनिवार की शाम को। हम्म, और बोलना क्या है कि मेरा जो नमक है, मेरा जो ये प्रोस्पेरिटी का बॉक्स मैंने बना दिया है, जो मनी मैग्नेट बॉक्स मैंने बनाया है, बॉल बनाया है, इससे पैसा बहुत आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है इससे रखने के बाद से। खूब प्रोस्पेरिटी आ रही है मेरे घर में, बहुत पैसा, धन की जो कृपा है वो बनी हुई है। कहाँ रखना है ये? ये आपने मेन एंट्रेंस पे कहीं रखना है, अपने घर के आगे? अपने घर के एंट्रेंस पे रखना है, आपको ऑफिस की एंट्रेंस पे रखना है, या जहां से आपका कैश का लेन देन होता है, गल्ला जिसको हम बोलते हैं ना। काफी सारे लोगों की दुकानों में ऐसे टेबल होती है, उसके नीचे हमने गल्ला रखा होता है, भगवान जी की फोटोज लगी होती हैं, वहीं पर रख दो आप, छोटा सा बॉल में। अब उसको करना क्या है? उसको डिस्कार्ड जरूर करना है शनिवार की शाम अच्छा। को। एक शनिवार हमने प्लेस किया घनश्याम जी, अगले शनिवार हमको उसको फेंकना भी पड़े। जब आप नहीं फेंकोगे तो ऊर्जा स्टक हो जाएगी। ओके। तो ये उपाय अगर आपने कर लिया, ये आपने 7 शनिवार करना है, 7 टाइम्स। आप करके देखिए, आपको मजा ना आ जाए, आपके पास लक्ष्मी साक्षात ना आनी शुरू हो जाए, तो आप बोल देना कि भावना जी काम नहीं किया। लेकिन माचिस की डिब्बी से ना भावना जी आपने कईयों का कर्जा उतारा। ये आपने उपाय 7 जो है मंगलवार करना ही करना है। ओके। 7 शनिवार भी कर सकते हो। उतारने का शानदार उपाय। देखिए कर्ज उतारने के लिए आपको एक पौधा लगवाना है, और आपको जाना है किसी भी हनुमान टेम्पल में, ठीक है। वहां पर जाना है हनुमान जी के टेम्पल में, और आपको जो है ना, पीपल का पेड़ लगवा सकते हो, आप केले का वृक्ष लगवा सकते हो, आप वट वृक्ष जिसको हम बोलते हैं ना, बहुत बहुत पुराना होता है वट का वृक्ष, बोलते हैं जितना पुराना होगा ना उतनी ऊर्जा उसकी हाई होगी। उसकी पूजा भी अभी वट सावित्री व्रत था तो हमने की थी, राइट। आपको ऐसे ऑस्पिशियस एनर्जीज के प्लांट्स लगवाने 5। तो आप एक तुलसी जी का पौधा ले लीजिए, एक आपको लेना है केले का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष ले लीजिए जिनकी हम पूजा करते हैं, एक वट का वृक्ष ले लीजिए, है ना। तो 2 तुलसी ले लीजिए अगर आपको 5 करने हैं। ये आपको करना है ट्यूसडे वाले दिन, क्योंकि जो कर्जा मुक्ति के भगवान है वो साक्षात हनुमान जी है। अच्छा। ठीक है, वो आपने लगवा दिया। और एक छोटा सा पीपल का पत्ता ले लिया, उस पे लिखना है जय श्री राम। ऑरेंज कलर के सिंदूर से लिखेंगे आप, चमेली के तेल में ऑरेंज कलर का सिंदूर घोला, जय श्री राम, मेरा कर्जा 2026 में मुक्त हो गया, लिख दीजिए। ये माला बना दीजिए, उनको पहना दीजिए कलावे में। और जो 5 आपने पौधे लगवाए थे वो एक ही बार लगाने हैं, बट जो ये माला पहनानी है ये आपको 7 मंगलवार पहनानी है। ठीक है, एक पीपल का पत्ता, उसके ऊपर ऑरेंज वाले सिंदूर से जय श्री राम, मेरा कर्जा 2026 में 5 करोड़ का था जो मैंने खत्म कर दिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स बोल के आ जाना, लिखना नहीं है उसमें। जय श्री राम ऑलरेडी लिखा हुआ है। माला बनानी है कलावे से और हनुमान जी को पहना देनी है, पंडित जी को बोलना है कि पहना दीजिए। ये काफी सारे लोग हैं, मंगल को बहुत ज्यादा भीड़ भी रहती है, और उनको लगता है ऑफिस का भी टाइम हो रहा है, हम कैसे करेंगे, ऑफिस से लेट आऊंगा तब तक मंदिर बंद हो जाएगा 9 बजे। ठीक है, सुबह सुबह बेचारा 6 बजे 7 बजे निकल जा रहा है, इंसान करेगा कब? शनिवार को छुट्टी होती है, शनिवार को जल्दी भी आ सकते हो, शनिवार की सुबह भी कर सकते हो, काफी लोगों का ऑफ भी होता है, शनिवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हो। बोलना यही है कि मेरा कर्जा खत्म हो चुका है ऑलरेडी। आप जानते हैं कि चिरंजीवी हैं हनुमान जी, उनकी जो भी पूजा कर लेगा, उनके जो भी उपवास कर लेगा, उसको साक्षात तुरंत परिणाम मिलता है। और कहा जाता है कलयुग में ना, जैसे काल भैरव हो गए, माँ काली हो गई, और पंचमुखी हनुमान हो गए, इनकी पूजा करने से आपको फल तुरंत मिलता है, चुटकी बजाते। मतलब मेरी तो बहुत जल्दी सुनते हैं। खाटू महाराज भी कलयुग के देवता, कलयुग के देवता हैं, बहुत बहुत पावरफुल मंदिर है, और आपने मुझे भेजा तो बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। आप कितनी बार करेंगी? लेकिन भावना जी ये जो पौधे आपने बोले, पौधे लगवाने का है मंदिर के प्रांगण में। ओके। मंदिर के प्रांगण में आपको 5 पौधे लगवाने हैं मंगलवार वाले दिन। आपको दान करना है, वृक्ष का दान, जितने लोग उस पे जल चढ़ा रहे हैं। अब घनश्याम जी आए, अब थर्सडे के दिन पीली वो जो हल्दी घोल के जल चढ़ाना, कहाँ चढ़ाएंगे? केले के पत्ते पे चढ़ाएंगे। अब किसी ने शनिवार का दिया जलाना है, कहाँ जलाएगा? वहीं जलाएगा, वहीं जलाएगा वो भी, ठीक है ना। पीपल के हम लोग इतने उपाय बताते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे आपको शनिवार को दिया जला के आना है, तो वो भी उस पे जला रहा है। तो जितना लोग उस पे पूजा करते जा रहे हैं, सारा पुण्य घनश्याम जी को जा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो वृक्ष जो है आपने लगवाया है। हम कहते हैं कि आपको कोई भी चीज करनी है तो उस चीज को वहां पे प्लेस कर दो, ताकि जितने लोग पूजा करेंगे, जितने लोग उस चीज का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, वो कहेगा कि हाँ लगवाया तो उसने था। भगवान को तो मालूम है ना। ठीक बात है। लेकिन कई बार कोर्ट का ये जो पैसा हमारा मार लिया वो मिल जाए हमको, उसके लिए ना आपको बाल्टी दान करनी पड़ेगी मंदिर में। अच्छा। भार है ना,
जब हाँ। बाहर की चीज दोगे और उस इंसान के ऊपर भार पड़ेगा। हम्म, बाल्टी में क्या करते हैं हम लोग, मंदिर में जाते हैं, हमने बाल्टी दान कर दी हम्म, घनश्याम जी, तो उसके अंदर जितने लोग पानी भरेंगे तो वो और हैवी हो जाएगी। एक हम्म, मेटल है, हाँ, ऑलरेडी इतना हैवी होता है बाल्टी, उसके अंदर जितने पानी भरते रहेंगे, क्योंकि पानी तो शिवालय पे लोगों को चढ़ाना ही है, चढ़ाना पीपल के है। पेड़ पे चढ़ाना ही सही है, बात है। तो वो पानी की जो बाल्टी है, जितना भार उसने लिया हुआ है ना, हम्म, आपने जब बाल्टी को दान करना है ना, तो बाल्टी के नीचे एक छोटी सी जगह होती है, जहाँ हमारी मम्मियाँ नानियाँ लेके आती थी ना बर्तन, उसके ऊपर नाम लिखे होते थे। हाँ, मैं मम्मी से पूछती थी नाम क्यों लिखे हैं? तो मम्मी बताती थी कि मेरे दहेज में आई थी उस हाँ। समय पर, तो मेरा नाम लिखा हुआ है। हम्म, तो आपको भी उसी तरीके से कुछ उपाय करना है। आप इंसान का नाम तो जानते ही होंगे, जिसने अच्छा, आपका हाँ, पैसा हाँ, ले रखा है, सब लोग जानते हैं। उसका नाम आपने काली स्याही से, हम्म, मार्कर से, काली स्याही से, किसी से भी लिख देना है बाल्टी के नीचे हम्म, कि फलाने इंसान ने, सुरेश ने, मुकेश ने, महेश ने हम्म, मेरा पैसा जो है नहीं दिया। हम्म, ये नहीं लिखना, सिर्फ उसका नाम लिख के ये इंटेंशन डाल देनी कि इसने मेरा पैसा 2026 में वापस कर दिया। हम्म, वो बाल्टी आपको सोमवार के दिन जानी है और महादेव के किसी भी टेम्पल में, शिवालय में छोड़ के आनी है, और महादेव से क्या बोलना है, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दो महादेव। जिद करनी है। जिद करनी है, मुझे पता है आप दिला दोगे, हम्म, आपके पास ही सामर्थ्य है, हम्म, मुझे पता है मेरी कुंडली वुंडली में तो मना करती है भावना जी ने, मुझे नहीं मिलेगा पैसा, हम्म, आप दिला दोगे पर। क्योंकि कहा जाता है जो एस्ट्रोलॉजर मना कर दे, जब आपके सारे प्रिडिक्शंस फेल होने शुरू हो जाएं, सिर्फ महादेव हैं जो आपको जो चीज आप बोलोगे वो देंगे। हम्म, 9 के 9 प्लैनेट्स को झूठा साबित करने की दम रखते हैं महादेव। हम्म, आप उनकी भक्ति करके तो देखो। हम्म, तो आपने क्या करना है, एक बाल्टी लेनी है, उस पे उस इंसान का नाम पीछे की तरफ लिख देना है, चुपचाप अच्छा, छुपा के, ओके, और वो जाकर सोमवार वाले दिन चुपचाप जाना है मंदिर में, दान करके आ जाना है, एक ही बार करना है, हम्म, और फिर भूल जाना है। फिर सोचते नहीं रहना अरे मैंने तो बाल्टी दान करी थी, हम्म, मेरा पैसा कब आएगा। आप छोड़ दो, अब वो काम कर रहा है ऊपर वाला, महादेव अपना काम खुद कर रहे हैं। आपको इंसान का खुद से फोन आ जाएगा विद इन 1 ईयर। जो सालों साल से पैसा दबा के बैठा था ना, आपके पास 1 साल के अंदर अंदर खुद फोन करेगा, घनश्याम जी अकाउंट नंबर भेजो, अच्छा, पैसा देना है आपका, भावना जी से अकाउंट नंबर मांगो, उनका भी पैसा देना है। जैसे मैंने पकड़े हुए हैं। आपने करना क्या है, आपने महादेव के टेम्पल जाना है सोमवार वाले दिन, इत्र की शीशी, अगेन पानी में जल में डाला आपने इत्र, और उसको लेके चले गए महादेव के टेम्पल में। गुलाब का इत्र होना चाहिए, ओके। या फिर चंदन का इत्र होना चाहिए, अच्छा। दोनों में से कोई भी हो, ठीक है। आपने जो है महादेव के ऊपर डालना शुरू करा, ओम वर्धनाय नमः, ओम वर्धनाय नमः। वर्धनाय मतलब वृद्धि करना, हमारे धन की वृद्धि हो रही है, हमारे पैसे का जो है आगमन बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें बहुत मजा आ रहा है पैसों से। और आपको जो है चढ़ाना शुरू कर देना महादेव के टेम्पल में, शिव जी के शिवालय पे। ये आपको 43 दिन तक करना ही करना है। अगर आप मेल्स हैं, अगर आप फीमेल हैं तो 21 डेज आपको करना ही करना है। आप देखना जितने दिन आप शिव जी को लोटा चढ़ाना शुरू कर दोगे ना घनश्याम जी, आप खुद करके देखना ये उपाय, ठीक है, मजा आएगा आपको। तीसरे दिन, कितने दिन में, तीसरे दिन में अगर आपको पैसा ना आ जाए तो बंद कर देना ये रेमेडी करना। 43 डेज तो करनी है। हाँ। तीसरे दिन से आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। कि अरे उसका फोन आने शुरू हो गया, जिसको पैसा चाहिए था, जिससे मेरे को ये जो अमाउंट लिखा था कुछ कुछ क्रेडिट होने लगा है। इंस्टेंट मनी दिला देंगे आपको 43 दिन के अंदर अंदर। अच्छा। इतने भोले भंडारी हैं वो। लेकिन शिव वो देते हैं जो हम मांगते हैं, जो हमारे लिए आपने बना दिया, माँ काली के जो दरबार में आपने चढ़ाया वो आप लेके आ गए और आपने वहां पे स्वास्तिक बना दिया। आप देखना आपके घर की ऊर्जा चेंज हो जाएगी, आपका खुद का ऑरा चेंज हो जाएगा, आपको रात को सपने अच्छे अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। और उसी सिंदूर को थोड़ा सा मांग में भरना शुरू कर दिया, अपना तिलक लगा सकते हो। ये करना शुरू करना है। अगर आप मेल हैं तो तिलक करिए, फीमेल है तो अपने मांग में भर लीजिए। ये करना है आपको। सपने वगैरह सब बंद। लेकिन सपने